Hello students, let us start today what is plasmolysis. We have already discussed it, but let us discuss the plasmolysis in detail. The process in which cells lose water in a hypertonic solution is known as plasmolysis. The reverse process, that is deplasmolysis or cytolysis, can occur if the cell is in a lower external osmotic pressure and a net flow of water into the cell. इसका रिवर्स प्रोसेस जिसको हम डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ये तब हो सकता है जब हम किसी सेल को लोअर एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर में रखेंगे तो उस वक्त रिवर्स ऑफ द प्लाज्मोलाइसिस होता है. प्लाज्मोलाइसिस ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जिसमें सेल जो है वाटर को लूज करता है जब हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे. प्लाज्मोलाइसिस इज आल्सो द प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म of a plant cell as a result of loss of water. Plasmolysis is of two types. One is concave plasmolysis and other is convex plasmolysis. Convex plasmolysis is always irreversible. It cannot be reversed, while the concave plasmolysis is usually reversible. इसको हम reverse कर सकते हैं. We have already discussed isotonic, hypotonic and hypertonic solution. Let us discuss again. Isotonic solution means if the external solution balances the osmotic pressure of the cytoplasm. अगर बाहर वाले solution का सेल के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके बराबर होता है तो इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. आइसो मीन्स सेम. हाइपरटोनिक इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड. अगर बाहर वाला सॉल्यूशन जो है ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो देन द साइटोप्लाज्म में कंसनट्रेशन लो है और बाहर वाले में कंसनट्रेशन ज़्यादा है, दैट इज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. एंड अदर इज हाइपोटोनिक. आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक मीन्स if external solution is more dilute than the cytoplasm, it is hypotonic. Now, what is imbibition? It is a special type of diffusion when water is absorbed by solids colloids causing them to increase in volume. जब solids और colloid वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न, और इनकी वॉल्यूम बढ़ जाती है जब सॉलिड या कोलाइडल सॉल्यूशन वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न. दिस इज़ नोन एज इम्बिबिशन. फॉर एग्जांपल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स और ड्राई वुड. Water potential gradient between the absorbent and the liquid imbibed is essential. Affinity between the absorbent and the liquid is also essential. लेकिन इसके लिए conditions हैं. एक तो है कि जो absorb कर रहा है absorbent और जो liquid जिसको absorb किया जाना है वो उनकी potential gradient जो है वो important है. और दूसरा, इनकी आपस में affinity भी होनी चाहिए. इनका जो है क्यूरोसिटी भी होनी चाहिए वाटर लेने की. अब हम डिस्कस करते हैं सिम्प्लास्टिक एंड एपोप्लास्टिक पाथवेज ऑफ वाटर आयन एब्जॉर्प्शन एंड मूवमेंट्स इन रूट्स. वाटर इज एब्जॉर्ब्ड along with mineral solutes by the root hairs purely by diffusion. The water once absorbed moves deeper into root layers through two distinct pathways. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, पहले ही बताया मैंने कि जाइलम टिश्यू जो है with the help of other components absorb water from the soil and along with dissolved minerals through root hairs
और रूट हेयर्स के बाद ये डिफरेंट लेयर्स में आता है। डिफरेंट लेयर्स से ये दो अलग अलग रास्तों से पानी प्लांट बॉडी में जाता है। टू डिस्टिंक्ट पाथवेज हैं, एक है एपोप्लास्ट पाथवे और एक है सिम्प्लास्ट पाथवे। लेट अस डिस्कस व्हाट इज एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट is the system of adjacent cell walls that is continuous except at Casparian strips of endodermis roots। इसमें सेल वॉल्स के थ्रू वाटर जो है वो मूव करता है कंटिन्यूसली, सिर्फ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो एंडोडर्मिस की है उसको छोड़कर, उससे ये क्रॉस नहीं हो सकता। इट अकर्स थ्रू इंटरसेल्युलर स्पेसीज। डायग्राम जब आप किसी रूट की देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, तो उसमें इंटर सेल और सेल के बीच में खाली स्पेस होती है, उस स्पेस के थ्रू ये वाटर जो है मूव करता है। एज वाटर एवोपरेट्स इनटू इंटरसेल्युलर स्पेसिस, टेंशन डेवलप्स इन द कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द एपोप्लास्ट। जैसे ही वाटर जो है इंटरसेल्युलर स्पेसिस में एवोपरेट होता है, एक टेंशन डेवलप होती है और कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वाटर जो है इन द एपोप्लास्ट जो है वो मूव करती है। द सिम्प्लास्टिक सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू प्लाज्मोडर्मेटा। एक सेल और दूसरे सेल के जो आपस में कंटैक्ट होता है वो प्लाज्मोडर्मेटा के थ्रू होता है, और द वाटर ट्रेवल्स थ्रू सेल्स देयर साइटोप्लाज्म। अब वाटर पीछे जो है एपोप्लास्ट में इंटरसेल्युलर स्पेसीज के बीच में से जा रहा था, सेल के बीच में से नहीं जा रहा था, और एंडोडर्मिस ने उनको कैस्पेरियन स्ट्रिप की मदद से रोक लिया। लेकिन सिम्प्लास्ट सिस्टम में ये सेल वॉल के थ्रू क्रॉस करके प्रोटोप्लास्ट इंटरकनेक्टेड होते हैं और नेबरिंग सेल जो है प्लाज्मोडर्मेटा के साथ जुड़े हुए होते हैं। वाटर ट्रेवल्स थ्रू सेल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर फ्लो करता है, सो द मूवमेंट इज रिलेटिवली स्लोअर एज कंपेयर्ड विद एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे के कंपैरिजन में सिम्प्लास्टिक पाथवे जो है, इसमें क्योंकि वाटर जो है सेल्स के अंदर एंटर करता है और इसलिए इसकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी स्लो होती है एज कंपेयर्ड विद एपोप्लास्ट पाथवे। Most of the water flow in root occurs via apoplast, but Casparian strips are barrier। ज़्यादातर वाटर जो है उसका पाथवे एपोप्लास्ट पाथवे ही होता है, लेकिन इसमें रुकावट क्या बनती है, वो बनती है कैस्पेरियन स्ट्रिप। द मोमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रूट लेयर्स इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक। अब जब वहाँ पर इसको रोक लिया जाता है, एपिडर्मिस या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो उसको रोक लेते हैं, तो फाइनली ये सिम्प्लास्टिक पाथवे ही अपनाता है। दिस इज़ द ओनली वे वाटर एंड अदर सॉल्यूट्स कैन एंटर द वैस्कुलर सिलेंडर। यही एक तरीका है जिसके थ्रू वाटर जो है ये और सॉल्यूट्स जो है वो मूव करते हैं। Once inside the xylem, water is again free to move between the cells as well as through them। तो जैसे ही जाइलम में जो है वाटर पहुंचता है तो जाइलम अगेन फ्री हो जाता है सेल और सेल के बीच में वाटर को मूव करने के लिए। मैं आपको डायग्रामेटिकली भी थोड़ा सा कंसेप्ट दे दूंगा। यहाँ आप देखिए, मैंने दो पाथवेज दिखाए हैं। एक जो है यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप पे जो है ये पाथवे जो है यहाँ से आया और ये इंटरसेल्युलर स्पेसीज के बीच में से आ रहा है, और यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप ने इसको ब्लॉक कर दिया। ये एपोप्लास्टिक पाथवे है। ये दूसरा पाथवे जो है ये सिम्प्लास्टिक पाथवे है। ये सेल्स और सेल्स के बीच में, मींस सेल वॉल के बीच में क्रॉस करके सेल टू सेल जो है जाता है, ये स्लो हो जाता है। इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है ब्लॉक नहीं करती है। अब ये जो पाथवे से वाटर जब आया तो अल्टीमेटली फाइनली ये सिम्प्लास्टिक पाथवे ही अपनाता है और वाटर कहाँ पहुँच गया, जाइलम में।
और मिनरल्स कहाँ पहुँच गए, डिज़ाल्व्ड मिनरल जो वाटर में ही डिज़ाल्व होते हैं अब जाइलम में पहुँचे। नाउ जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम one point to another point. Thank you very much.